मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमूद का मेयार असर। आइए इसका तारुफ समझ लेते हैं। अगर किसी जिस्म की शक्ल या जसामत बैरूनी कुव्वत लगाने के बावजूद तब्दील नहीं होती तो ऐसे अजसाम को हम रिजिड बॉडी कहते हैं, बेलौज जिस्म कहा जाता है। ऐसे अजसाम में दो ज़र्रात का जो दरमियानी फासला होता है वो तकरीबन मुस्तकिल होता है, लेकिन हकीकत में एक्चुअल में जब रियल लाइफ में हम उसे देखते हैं तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। हम सिर्फ इसे तजुर्बाती तौर पर समझते हैं। तजुर्बाती तौर पर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जहाँ रिजिड बॉडी के तौर पर हम लोहा या पत्थर को तस्वुर कर सकते हैं। तो आइए जमूद किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। हमने हाई स्कूल में कई मरतबा डेफिनेशंस पढ़े हैं। हाई स्कूल में डेफिनेशन जो पढ़े हैं वो इस तरीके से है कि कोई जिस्म जब हालत सुकून में होता है या ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा होता है तो वो उसकी हालत की तब्दीली की मुखालिफत को जमूद कहते हैं, या उसकी जो हालत है मीन्स हालत सुकून में है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, और अगर हरकत में है तो वह हरकत ही करता रहेगा, तो उसे हम जमूद कह सकते हैं। जमूद का मेयार असर समझ लेते हैं। बेलौज जिस्म अगर ज़र्रे का गर्दिशी महवर से फासले का मुरब्बे क्या हासिल ज़रब का महस्त जमूद का मेयार असर कहलाता है। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है। तो यहाँ पर जो बेलौज जिस्म है, बेलौज जिस्म हम समझ चुके थे इसे इस डायग्राम के मुताबिक। अब यहाँ आगे लिखा है कि हर ज़र्रे का गर्दिशी महवर से फासला। हम जानते हैं कि बेलौज जिस्म बहुत सारे बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रात से बनता है या उस पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है। अब गर्दिशी महवर से फासला, तो गर्दिशी महवर की डेफिनेशन भी हमें मालूम होना चाहिए कि गर्दिशी महवर होता क्या है। तो आइए उसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है। ऐसा मजाजी ख़त इमेजनरी लाइन की बात की जा रही है जहाँ बेलौज जिस्म की गर्दिशी हरकत के दौरान उस जिस्म के मुख्तलिफ ज़र्रात मुख्तलिफ दायरों में गर्दिश करते हैं, और ये ख़त दायरे की मुस्तवी के उमुदन होता है, उसे गर्दिशी महवर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो हमने ये तो देख लिए कि बेलौज जिस्म कैसा होता है, हम उसे या किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये इर्रेगुलर शेप हम बात कर रहे हैं। अब ये बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है। इसे हमने M1 बताया, इसकी कमियत M1 है। ये दूसरे वाले ज़र्रे की कमियत M2 है, M3 है, M4 है, 5 है, बेशुमार हमने बताए हैं। फर्ज किया जाता है कि यहाँ नुक्ता O है और यहाँ से कोई महवर गुजर रहा है। अब ये हमने डॉटेड लाइन से मीन्स नीचे की तरफ से ये गुजर रहा है इस जिस्म में से जा, और ये जिस्म इस तरीके से गर्दिश में है। तो ये होगी उसकी सिंपल डायग्राम। अब यहाँ हमने गर्दिशी महवर बताई, ये इमेजनरी लाइन है, ये हमारी आंखों से हम उसे रियल में देख नहीं सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं कि यहाँ से ये गुजर रहा होगा और इसके अतराफ में जिस्म घूम रहा होगा। इसे हम एक और डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एनिमेटेड डायग्राम है, ये हमने लाए हैं गर्दिशी महवर। अब ये जिस्म यहाँ पर जो दिखा रहे हैं हम, ये एक डिस्क की तरह है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसके सेंटर से गुजर रहा है, तो ये डिस्क इस तरीके से उसके अतराफ में घूमेगी। इस जिस्म के मुताबिक फर्ज कीजिए कि बेलौज जिस्म n पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ये कमियतें m1, m2 से लेकर तो mn तक है और गर्दिशी महवर से इनका फासला r1, r2 से लेकर तो rn है। हमें डायग्राम में देख सकते हैं। तब इसका जमूद का मेयार असर हम इस तरीके से लिखेंगे, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, हम सबको मिला रहे हैं m1 से लेकर mn तक, तो हम यहाँ पर इसके लिए कैपिटल M लिख सकते हैं या समेशन mi मीन्स I इज इक्वल टू 1 से लेकर तो n तक बता रहे हैं और r1 से लेकर rn तक है, इसलिए ये भी यहाँ इस तरीके से लिख रहे हैं। मीन्स rin मीन्स I इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर। I जो नोटेशन यूज किया गया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है। SI यूनिट अगर इसकी देखी जाए तो यहाँ पर एक जगह पर m यूज किया गया है, मीन्स यहाँ कमियत की बात की जा रही है, तो हम जानते हैं इसके लिए किलोग्राम यूज किया जाएगा और फासला r दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम r फासले के लिए मीटर यूज करेंगे SI यूनिट्स में। तो उसके फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं, इसकी SI यूनिट्स किलोग्राम इंटू मीटर, अब r स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशन हम लिखेंगे L स्क्वायर, क्योंकि फासला है, कमियत एक ही मर्तबा है और वक्त नहीं है। इस तरह ये उसके डायमेंशंस हो गए। आइए इसका सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि मुस्तकिल ज़ावी रफ्तार से हरकत करता हुआ गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत या गर्दिशी तवानाई के लिए फ़िक्रा खास कीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो मुस्तकिल ज़ावी रफ्तार होनी चाहिए, मीन्स ज़ावी रफ्तार हम जानते हैं इसे ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ हम उसे नोट करते हैं, ये हमने ओमेगा बताया है येलो हाइलाइटर से। इस डायग्राम पर गौर करते हैं। फर्ज कीजिए कि m कमियत का एक बेलौज जिस्म है जो मुस्तकिल रफ्तार से, अब ये मुस्तकिल रफ्तार मीन्स ओमेगा से ये गर्दिश कर रहा है, तो ये ज़ाविया रफ्तार है और कोई नुक्ता O से गर्दिशी महवर गुजारा जाता है। जब ये गर्दिशी महवर गुजरता है तो वहां से मीन्स नुक्ता O से ये जो जिस्म है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अब ये पार्टिकल्स जैसा हमने ऊपर बताए हैं कि m1 से लेकर mn है, तो बस उसी तरह यहाँ पर भी हम बताएंगे m1 से लेकर mn है। और इन पार्टिकल्स का जो गर्दिशी महवर से फासला है वो r1 से लेकर rn बताए हैं। इसे हमने बितरतीब करके बताए हैं कि m1 का r1 होगा, m2 का r2 होगा और लास्ट mn का rn होगा।
आइए उसके आगे का पॉइंट देखते हैं। ये उसके आगे का पॉइंट हमने यहाँ पर लगाए हैं। तमाम ज़र्रात यकसा, ये तो हमने पहली बात की है कि मुस्तकिल रफ्तार से ओमेगा से ये गर्दिश करेगा, लेकिन जो इसका फासला है आर, तो हम इससे कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ निस्कुत्रों के साथ इस दायरवी मदार में गर्दिश करेगा। अब ये मुख्तलिफ निस्कुत्रों के साथ कैसे गर्दिश करेगा, इसे हम इस डायग्राम पे देखते हैं। मीन्स अगर ये M1 बताया हमने और ये R1 है, तो ये R1 है और ये M1 है, तो इन दोनों के लिए मीन्स M1 पार्टिकल के लिए अगर देखेंगे तो M1 पार्टिकल इस O के अतराफ में इस तरीके से गर्दिश करेगा। दूसरा पार्टिकल की बात करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। M2 पार्टिकल ये O के अतराफ इस तरीके से गर्दिश करेगा। तीसरे पार्टिकल की बात करते हैं यहाँ पर, और उसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे हम ब्लू से लेते हैं, वायलेट लिया हमने, ये वाला पार्टिकल। अब ये अलग इससे गर्दिश करेगा। तो इस तरह हम ये बता रहे हैं कि तमाम के जो निस्कुत्र हो गए इन दायरवी रास्तों के, वो R1, R2, R3 से लेकर Rn तक है, ये तमाम के तमाम अलग अलग हो गए। तब इनकी जो खती रफ्तारें हैं वो इस तरीके से होगी। खती रफ्तारें हमने पहले भी मालूम किए थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम इसे फार्मूले से नोट करते हैं। इसलिए v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये उसका रिलेशन है कि खती रफ्तार और जाविये रफ्तार में ताल्लुक v1 और r ओमेगा से जाहिर किया जाता है। तो v1 और r1, क्योंकि पहले वाले की बात की जा रही है, तो ये r1 होगा। ओमेगा 1 इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि ओमेगा को हम बता रहे हैं कि सब के लिए कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा 1 लिखने की बजाय ओनली ओमेगा लिखे हैं। उसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए उसकी रफ्तार हम बता रहे हैं v2, इसलिए इज इक्वल टू r2 यहाँ पर हमने बताए हैं, और ओमेगा 2 नहीं बताया क्योंकि ओमेगा सबके लिए कॉमन है। और इस तरीके से हमने लास्ट सिमिलरली सबके लिए बता दिए Vn Rn ओमेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें कि तमाम ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत हमें मालूम करना है। तो उसके लिए तवानाई बिल हरकत का जो ज़ाब्ता है वो हाई स्कूल से हम देख रहे हैं कि हाफ mv² होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर दी है, ये हमने यहाँ नोट किए। E1 इज इक्वल टू हाफ m1, अब ये पहले पार्टिकल के लिए बात की जा रही है इसलिए E1 ले रहे हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 की कीमत यहाँ रखते हैं जो हमने इससे पहले भी यहाँ पर देखे हैं, ये वाली जो v1 की कीमत है वो यहाँ से हमने ले लिए और उसे यहाँ पर सबमिट कर दिए इस तरह। तो ये आ गया है r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से दूसरे पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये दूसरे पार्टिकल के लिए हमने यहाँ नोट किए और v2 की कीमत रखें। सिमिलरली सभी के लिए यहाँ पर मीन्स यहाँ रख दिए और लास्ट पार्टिकल के लिए रख दिए En के लिए। आइए इसके आगे का हम फिक्रा लेते हैं। और ये लास्ट हमने यहाँ पर लिए हैं। तो तमाम पार्टिकल्स, अब ये जितने भी पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं इन पार्टिकल्स से ही एक बड़ा जिस्म मीन्स बेलौज जिस्म बना है। तमाम
पार्टिकल से ही जिस्म बना है। तो ये बेशुमार ज़र्रात पर मुश्तमिल था, M1 M2 से लेकर तो Mn तक। तो एक मुकम्मिल अगर इसकी जिस्म की कमियत लिख दी जाए तो M लिखेंगे हम, तो मीन्स M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 से लेकर तो लास्ट वाला Mn। तो यहाँ पर अगर एक जिस्म की मीन्स एक पार्टिकल की एनर्जी की बात की जाए तो E1 होगा। E1 के लिए अभी हमने यहाँ पर देखे हैं कि हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमने लिए। तो तमाम के तमाम जिस्म की बात की जाएगी तो मुकम्मिल जिस्म को हम E से लिख देंगे उसकी एनर्जी के लिए। तो उसकी एनर्जी तमाम की तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिला देंगे तो मुकम्मिल जिस्म की बन जाएंगी। तो E1 E2 से लेकर तो हम En यहाँ पर नोट कर देते हैं और उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसे नोट किए। और ये नोट करने के बाद हमने यहाँ पर उसकी कीमतें रख दिए। ये कीमतें रखने के बाद यही कीमत हमने सॉल्व करें तो यहाँ पर हाफ कॉमन आया, ये हाफ हमने बाहर ले लिया कॉमन और इधर ओमेगा कॉमन है तो ये ओमेगा को हमने यहाँ पर ले लिए। सब जगह ओमेगा कॉमन नज़र आ रहा है तो वो यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो यहाँ पर हमने नोट किए। E इज इक्वल टू हाफ। अब ये समेशन के जरिए हमने बता दिए, सब के सब यहाँ पर हमने जमा कर लिए, उनका माहासले बता दिए कि M 1 से लेकर तो N तक है, उसी तरीके से R 1 से लेकर तो N तक है। तो R और M इसके लिए समेशन लगा दिए। ओमेगा कॉमन है इसलिए उसे बाहर रखते हैं। अब ये चीज़ हमने इससे पहले मालूम किए थे कि जमूद का मेयार असर को हम I से जाहिर करते हैं और I इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N Mi और I स्क्वायर। और वही हमने ये चीज़ यहाँ पर लिए हैं और उसके ज़रिए यहाँ पर I नोट कर दिए। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आया है वो यहाँ पर ई रोटेशनल मीन्स गर्दिशी हरकत करने वाले जिस्म की तवानाई बराबर होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर।